गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। क्यों भाई? आज बताने वाला हूं आपको बात भाई 16 साल का 16 इयर्स का बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। कितने साल का हुआ है मेरे भाई? 16 इयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मंथली ब्रेकआउट हुआ है और साथ साथ ऐसे में 4 और ब्रेकआउट। ठीक है, टोटल में हम लोग 5 ब्रेकआउट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं जिन पे बहुत अच्छा एक बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे? निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस रहेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली क्या रहा और कैसे हम जो है आने वाला वीक जो है कैसे कर सकता है, कैसे परफॉर्मेंस जो है हो सकती है, प्राइस एक्शन का बिहेव कैसे रह सकता है। पहले आप नए हो इस चैनल पे, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना। आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते तो क्या होता है, कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार आप लोग बेल आइकन नहीं दबा रहे हो तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से बेल आइकन दबा दो। इसी टाइप का लर्निंग वीडियोस, लर्निंग कंटेंट आपके पास आता रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप लोग लाइक करने में कहीं ना कहीं कंजूसी करते हो यार। ठीक है, तो लाइक कर दोगे तो भाई हमें थोड़ा सा रीच मिलती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपका एक एक लाइक, आपका एक एक फीडबैक मेरे लिए ट्रस्ट में बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो भाई फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करो। कुछ लोग पता नहीं क्या यार फीडबैक देने में भी कहीं ना कहीं कंजूसी करते हैं, तो भाई देख लो, आपको अगर सही में वैल्यूएबल कुछ लगता है तो डेफिनेटली अपना फीडबैक जरूर दिया करो। ठीक है, तो मेरे भाई देखो ये क्या है, यहां पर क्या हो रहा है आपके सामने, बिल्कुल एक रेंज बनी पड़ी है ना। कितने टाइम की रेंज बनी पड़ी है? ये कुछ 3 महीने से ज्यादा की रेंज जो है आपके सामने हो चुकी है ये। और आप एक चीज जो है नोटिस करने वाली यहाँ पे है कि इस रेंज के निचले स्तर पे हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट। इस रेंज के जो निचला स्तर है ना, जो नीचे पॉइंट है वहां पे आ चुके हैं। देखो ये जो रेंज है आपकी ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स के आसपास की कुछ रेंज है। यहां से हम देखते हैं कि मार्केट यहां से एक भी बार 22,500 के ऊपर जो है क्लोज नहीं दे पा रहा है ना। ये चीज हम देख पा रहे हैं कि 22,500 के ऊपर हमने वीकली क्लोजिंग एक बार भी नहीं दी। उसके बाद नीचे की साइड हम अच्छे खासे आए, यहाँ पे भी सेम पैटर्न से आए थे, यहाँ भी सेम पैटर्न से आए थे। और लास्ट वीक मैंने आपको ये बोला भी था कि अभी हम इस रेंज तक जा सकते हैं। और देख लो ये आपके सामने इतनी बड़ी रेड कैंडल है ना, ये आपके सामने इतनी बड़ी रेड कैंडल आपके सामने दिख रही है। तो ये वीकली एनालिसिस ना मिस मत करा करो। वीकली एनालिसिस में आपको एक बहुत बड़ा जिसे बोलते हैं ना कि ओवरव्यू मिल जाता है कि क्या हो सकता है। अब देखो इसमें, इस कैंडल में कोई डिफरेंस आपको ऐसा सच कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये वही कैंडल्स हैं। यहाँ पर एक वीक जो है ऐसे ही आ रहा है बार बार यहाँ पर। ठीक है, ये वीक भी ऐसे ही था, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, अब हमें क्या है, यहाँ पर क्या है, बार बार सपोर्ट मिला। ये एरिया जो है अच्छा सपोर्ट का एरिया, ये वाला एरिया यहाँ पे आप देखो, ये सपोर्ट जो है, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट जो है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और बार बार मार्केट जो है ऑलमोस्ट 21,700 से, ठीक है, 21,700 के आसपास से वापस मुड़ जाती है। ठीक है, तो अगेन देखो अब जो है मार्केट 22 इस लेवल पे आई थी। अब जो नया वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो बुरे से बुरा ये हो सकता है कि हम लोग जो है यहाँ से एक हैमर कैंडल बनाए यूं करके। ठीक है, ये टाइप से एक बार को हम नीचे जाएं, ज्यादा नीचे हो गया ये थोड़ा, गलती से हम थोड़ा नीचे चले जाएं, है ना। और ये यहां तक हम शायद टच करें तो एक बार हो सकता है हम 22,500 को टच कर लें। ठीक है, अगर 22,500 टच होता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां से हम लोग वापस आने की पूरी संभावना है। बिकॉज यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है आपको होल्ड करने के पूरे चांस है। मतलब इतना कुछ नेगेटिव हुआ नहीं है अभी कि हम जो है इस सपोर्ट को तोड़ दें, है ना। मतलब ये वाली बात है कि हो सकता है, लेकिन ना इतना नेगेटिव अभी ऐसा कुछ है नहीं। एवरीथिंग इज गुड, ग्लोबल जो है बिल्कुल सही है, इतना कुछ नेगेटिव उधर भी नहीं है। तो ऐसे कोई बड़ी न्यूज जो है नेगेटिव ऐसे कहीं दिख नहीं रही जो इस लेवल को तोड़ी, क्योंकि ये लेवल टूटने के लिए चाहिए एक बहुत बड़ी रेड कैंडल। और बहुत बड़ी रेड कैंडल के लिए इस समय चाहिए, क्योंकि एफआईएस की पोजीशन भी ऑलमोस्ट अब खाली हो चुकी है। ठीक है, अगर एफआईएस की पोजीशन 40 के आसपास होती, 40% के आसपास होती, क्योंकि अब हम इसको भी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, है ना। डोंट वरी, ये भी शुरू होने वाला है ना। तो इस समय 40 के आसपास होती है एफआईएस की पोजीशन। अब वो सेल करना स्टार्ट करते तो भाई उनके पास ना 40% है, वो इस पे अब वो सेल करना स्टार्ट करेंगे। और सेल करते करते अगर वो 10 तक आने वाले हैं तो मार्केट को अच्छा भला तोड़ देंगे। लेकिन अब जो है पोजीशन इतनी नहीं है, मतलब नॉर्मल पोजीशन है, आई थिंक 30 के आसपास ही है। ज्यादा इतनी बड़ी हावी पोजीशन जो है इस समय एफआईएस के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या है पिछले वीक बहुत सेल कर दिया था। तो इतना हमारे पास नहीं है जो एफआईएस और ज्यादा सेल कर सके। ठीक है, उसके बाद उन्हें भी कुछ बचा के रखना है। उन्हें भी पता है कि मार्केट यहाँ पे अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ रहा है।
अब मैं आपको वही वाली बोल रहा हूँ कि यहाँ से हमें क्या है, अब ये एक सपोर्ट मिल सकता है। एक बार को पॉसिबल है कि हम जो है 22,500 छू दें और 21,500 जो है टच करें और 21,500 से फिर एक बाउंस बैक आए और फिर हम जो है ऊपर की साइड जाए और एक बार एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल जैसे ही 22,500 से ऊपर क्लोज दे देगी ना, वहां से एक नई जो है ट्रेंड की शुरुआत होगी। ओके, ये आपका निफ्टी का एनालिसिस था। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, इस सब को हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन देखो आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न जो था, है ना, यहाँ से लास्ट टाइम जब मैंने इस ट्रायंगल पैटर्न को डिस्कस किया था, मैंने आपसे तब भी बोला था कि यहाँ पर हम लोग जो है अटक रहे हैं। अब देखो ये अटकते अटकते आए कहाँ तक है, ठीक है, आए कहाँ तक है ये देख लो, उसी एरिया तक आए जहाँ पे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। जिन लोगों ने भी वीकली हमारा एनालिसिस देखा है, ठीक है, मैं तभी बोलता हूँ एक भी एनालिसिस मिस मत किया करो, वीकली एनालिसिस तो स्पेशली मिस मत किया करो। आपको क्या है, पूरे वीक का ओवरव्यू यहाँ मिल जाता है ना। यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और लास्ट वीक ये कैंडल बनी हुई थी, है ना। तो लास्ट वीक ये कैंडल बनी हुई थी, हमें कहीं ना कहीं ये अंदाजा जरूर था कि मार्केट गिर सकती है और गिरने में मैंने ये बताया था कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ एक अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग सपोर्ट भी ले लेंगे, मतलब इतना बुरा नहीं होगा कि हम इस ट्रायंगल को तोड़ दें, ठीक है। तो इतना बुरा अभी ऐसा नहीं हो रहा कि इस ट्रायंगल को तोड़ें, ठीक है, इतना बुरा अभी हमसे इतना हम बुरा जो है एक्सपेक्ट कभी नहीं करेंगे। यहाँ से एक पुल बैक वापस, ठीक है, यहाँ से एक अगर हैमर कैंडल बनती है हल्का सा ये नीचे की साइड रखे और फिर हम एक पुल बैक देते हैं और फिर यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है ऊपर की साइड से तो बहुत जल्दी हम 50,000 को देख सकते हैं, ठीक है। तो जो बुरा होना था इस वीक के अंदर वो हो चुका है। अब ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, मतलब जिसकी संभावना है वो ये है कि हम एक बार को नीचे जाके, है ना, टच करके वापस आए, एक बार को नीचे जाके, क्योंकि एक बार क्या होता है नीचे के स्टॉप लॉस होते हैं, पैनिक सेलिंग करवानी होती है जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको। तो एक बार को आपको रेड कैंडल दिखेगी बहुत बड़ी वाली, फिर एकदम से उसकी जो है वीकी वीक रह जाए हो सकता है और हम जो है इस टाइप का कुछ नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है हमें शायद इस टाइप से कुछ दिख सकती है और वो एक पॉजिटिव कैंडल मानी जाएगी यहाँ से। और फिर हम जो है अगर उसको तोड़ते हैं तो एक बड़ा मूव जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिल सकता है। अब मैं आता हूँ सीधा भाई स्टॉक्स पे, ठीक है। अब स्टॉक्स पे आते हैं तो मेरे भाई सबसे बड़ा जो आपका स्टॉक है, जो सबसे बड़ा आज की डेट में ब्रेकआउट है, 3 मंथ्स का ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, 3 मंथ्स का, ठीक है, ये आपका आया है सेल में, ठीक है। यहां देखो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहां देखो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और यहां देखो बहुत इंपॉर्टेंट, 3 बार इसी जगह से रुका है, ठीक है। ये आपका 2008 में था, है ना, 2008 में इसने क्या बनाया था, इस हाई तो बनाया था, फिर यहां से फेल, फिर यहाँ पे फिर हाई बनाया, फिर फेल, यहाँ टाइम पास किया, फिर हाई बनाया, फिर फेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई बना के हमें बार बार जो है एक फेल ये हो रहा है वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल से हमने यहाँ पर एक ब्रेकआउट देख लिया, बहुत प्यारा ब्रेकआउट हुआ है, बहुत शानदार ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, हमने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट जो है देखा है। तो अब क्या है, यहाँ से सेल जो है एक अच्छा मूव दिखा सकता है आने वाले टाइम पे। अगर मैं इसका टारगेट देखने की कोशिश करूं तो ये कुछ टारगेट हो सकता है, मतलब कितने के रुपए का था, 25 रुपीज के आसपास का है और 25 रुपीज से 150 चल रहा है। तो यार मतलब मैं इसके ऊपर टारगेट अगर मैं सोचूं तो आराम से 125 प्लस पॉइंट जो है यहाँ से टारगेट बन सकता है, ठीक है। तो ये आराम से क्या है, यहाँ से 275 के आसपास जो है मूव कर सकता है, मतलब यहाँ से जाके इस लेवल तक 300 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। देखो ये ऐसा नहीं होगा कि कल ही हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल आपको नहीं सोचना कि इसको कल ही हो जाएगा और ना ही इसमें कोई बाई सेल रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि आप जाके बाई कर लो या सेल कर दो। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो एक एनालिसिस और लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, तो कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। जो कुछ है एनालिसिस और लर्निंग पर्पज से, अगर आप कुछ भी ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर करना, ठीक है। यहाँ पर जो भी है ना आपको लर्निंग पर्पज से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर एक मूवमेंट आती है तो उसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो आपका 300 तक का हो सकता है, ठीक है। और ये बहुत ही शार्प मूवमेंट हो सकती है आने वाले 6 मंथ के अंदर, यहाँ पे ये मूवमेंट जो है हमें देखने को मिल सकती है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम भी देखो अब यहाँ से जो है बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है, बढ़ना स्टार्ट हो गया यहाँ से वॉल्यूम। तो एक अच्छा वॉल्यूम जो है यहाँ पे भी था इस एरिया पे, तो वॉल्यूम जो है अच्छा है, ठीक है, वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा चार्ट है उस पर। अब हम यहाँ पे आए हैं तो ये आपका लाल पाथ लैब जो है उसका एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको भी समझ लेना मेरे भाई, कहीं कुछ समझने में कोई परेशानी मत हो, ठीक है।
यहाँ पर क्या है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। आप लोग वीडियो को में लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दो अभी के अभी वीडियो पसंद आ रही है तो, ठीक है। और शेयर भी कर दिया करो भाई, लोगों शेयर करने में भी करा करो, ठीक है। यहाँ से मार्केट गिरती आ रही है, देख लो गिरती आ रही है। यहाँ से देखो आपके सामने क्या बनाया है इसने, लेफ्ट शोल्डर, ठीक है। ये आपका क्या है, शोल्डर नंबर 1 बोल लो इसको, लेफ्ट शोल्डर बोल दो, जो भी बोल दो, शोल्डर नंबर 1 है ये आपका, ठीक है। यहाँ से मार्केट अगेन गिरती हुई आई, यहाँ से इसने बना दिया इसका हेड, तो ये आपका क्या हो गया, हेड बन हो गया। यहाँ से फिर अगेन जो है मार्केट गिरी है, तो ये आपका हो गया शोल्डर नंबर 2। तो यहाँ पे क्या है, शोल्डर नंबर 1 और 2 आपको बन के रेडी है, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे होगे इस शोल्डर से ऊपर जाते हुए दिख रहा है। अब यहाँ तक जैसे ही हम जाते हैं, एक अच्छी ग्रीन कैंडल से जैसे ही ब्रेकआउट देते हैं, ठीक है, एक अच्छी भरी पूरी कैंडल से हम ब्रेकआउट देते हैं, तो आपका लाल पैथ लेफ्ट के अंदर एक वीकली मूवमेंट जो है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसको अच्छे से समझना, ठीक है। अगर मैं मान के चलो उसके अंदर मंथली चार्ट भी लगाऊं, तो मंथली चार्ट के अंदर भी आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। मंथली चार्ट के अंदर भी ये आपको पैटर्न दिख रहा है, मतलब ये आपका कोई पैटर्न सिर्फ इसी टाइम फ्रेम में नहीं है, मंथली के अंदर भी ये देखो एक हैमर पैटर्न बनाया है इसने, और यहाँ से कि ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये क्या है, आपको ये सेम पैटर्न आपको मंथली टाइम फ्रेम के अंदर भी दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या है, शोल्डर नंबर 1 है, ये आपका हेड है, और ये आपका शोल्डर नंबर 2 है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं हुआ मंथली टाइम फ्रेम में आने में, बिल्कुल ही क्लियर आपके सामने यहाँ दिख रहा है, एकदम क्लियर। ये हेड एंड शोल्डर जो है बनना है, और नेकलाइन आपकी बहुत ही शानदार बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, पहले यहाँ से यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो 3 टाइम आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो एक शार्प मूवमेंट की लाल पाथ लैब के अंदर भी एक पूरा हमें मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चार्ट पे, अब जल्दी से। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट चार्ट पे आए हैं, ये आपका क्या है, मंथली चार्ट है एनसीसी का। यहाँ पर देखो मंथली चार्ट का जो ब्रेकआउट हुआ है मेरे भाई, बहुत शानदार ब्रेकआउट हुआ है, और बहुत बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, ठीक है। ये भी 2008 के आसपास का टाइम फ्रेम है, इसको भी लगभग 16 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे भी क्या हुआ है, एक अच्छी भरी पूरी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है। अब देखो ये चीज शायद मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की थी कि इसके अंदर अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। आज देखने वाली बात क्या है, आज इसका मैं डेली टाइम फ्रेम लगाऊं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम लगाऊं, तो डेली टाइम फ्रेम पे मेरे भाई बहुत अच्छा पैटर्न बनना है यहाँ पे। अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाऊं, तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जिन लोगों को देखना था उन लोगों को शायद दिख गया, एक बहुत प्यारा डबल बॉटम बन रहा है, ठीक है। बहुत प्यारा डबल बॉटम बनना है, यहाँ से एक अच्छी हैमर कैंडल बनी हुई है, बहुत प्यारी हैमर कैंडल बनी हुई है। और हैमर कैंडल का ब्रेकआउट अगर ऊपर की साइड से अगर ये मूव कंटिन्यू करता है, तो आपको सबसे पहले तो टारगेट जो है 300 तक जाते हुए दिख सकता है। 300 तक की स्टॉक यहाँ से जाते हुए पहले टारगेट में दिख सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखने वाला पॉइंट अगर आप देखोगे, तो ये बिल्कुल सपोर्ट के पास है अपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मंथली सपोर्ट है आपका, ठीक है। मंथली सपोर्ट है अब, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ इस ग्रीन कैंडल के साथ में, यहाँ पे क्या है, रिटेस्टिंग डन हुई है, फिर अगेन मूवमेंट हुआ। अब ये क्या है, डबल बॉटम बना रहा है यहाँ पे, तो डबल बॉटम बनाया तो एक शार्प मूवमेंट जो है ऊपर की साइड कंटिन्यू अप कर सकता है। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है, जो कि एक डबल बॉटम है। और मंथली टाइम फ्रेम पर आपका 16 इयर्स का मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो है यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें डबल कंफर्मेशन हो रही है इन जो हमारे पैटर्न है उनके हिसाब से, प्राइस सेक्शन के हिसाब से यहाँ पर एक डबल कंफर्मेशन वाली जो है सेटअप बन के रेडी है। ओके, अब आते हैं हम फोर्थ स्टॉक पे, हमारे आज के फोर्थ स्टॉक पे आए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एक ट्राइंगल पैटर्न बना हुआ, देख लो यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पे देखोगे अच्छा सा सपोर्ट है, यहाँ पे देखोगे अगेन एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ट्राइंगल पैटर्न के जो 3 पॉइंट मिलते हैं वो तीनों यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर गई इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, फिर अगेन देखो यहाँ एक फिर दोबारा से आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस, यहाँ भी आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये क्या है, इसने बना दिया एक हैमर कैंडल, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट पे हैमर कैंडल बनाया है, ट्राइंगल के सपोर्ट पे। ट्राइंगल क्या है भाई, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल के सपोर्ट पे भाई ने क्या बनाया, एक हैमर कैंडल बनाई है। अगर वॉल्यूम भी देखोगे तो आपको वॉल्यूम इतना कोई कम नहीं दिख रहा, वॉल्यूम भी इसके अंदर ठीक ठाक है, इतना कोई बुरा वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। इस समय यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है। जैसे ही अब आपको एक ब्रेकआउट आते हुए देखिए, इसके अंदर एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट आए और साथ में थोड़ा सा वॉल्यूम का भी इंक्रीज दिखे, क्योंकि अब जो है वॉल्यूम नीचे जा रहा है, एकदम से एक ग्रीन कैंडल के साथ जैसे ही वॉल्यूम ऊपर जाता देखे तो यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, ठीक है, जस्ट आफ्टर द ब्रेकआउट।
ओवरऑल रियलिटी के अंदर एक जो है अच्छा डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है, और ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा मूव जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये अब हम टारगेट अगर देखें तो कुछ ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं 1350 से लेके 1550, यानी कि 200 पॉइंट का जो है इसके अंदर ऊपर की साइड से टारगेट आने को मिल सकता है हमें। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है, इनको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। ठीक है, तो ये अपने वॉच लिस्ट में आप जरूर रखो, ऐसे नहीं कि आप उसको छोड़ो। ठीक है, ये बात बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है ना। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टॉक पे, जो हमारा आज का लास्ट स्टॉक की वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो भाई मिलो। ये वाला जो लास्ट स्टॉक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पे आता हूं मैं। यहां पर हम आए हैं एसबीआई कार्ड में। ठीक है, इस वाले एसबीआई कार्ड का जो स्टॉक है इसके लिए बहुत टाइम से क्वेरी चल रही थी कि सर यही इसका रिवर्सल कब होगा, कब पॉसिबल है क्या नहीं है। बहुत समय से इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे लोग। मेरे भाई देखो, एसबीआई कार्ड या एचडीएफसी बैंक या और भी कोई एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, डी मार्ट, ठीक है, आपका बाटा, ये बहुत ही अच्छे स्टॉक्स है। अब इनको ये मत सोचो कि इनके अंदर रिवर्सल नहीं होगा या मार्केट कभी इसको बदलेगी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट के अंदर जो है आपको ये देखना पड़ता है कि अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो किस भाव पे आपको खरीदने हैं। भाई जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस है। ठीक है, अब प्राइस ही आप सही नहीं ले गए, कोई चीज को आपने बहुत ज्यादा महंगा ले लिया तो फिर मामला खराब है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे पैटर्न बन के रेडी है, अब आप देख पा रहे हो ये आपका शोल्डर नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे आपका शोल्डर नंबर 1 है, ये आपका हेड बनाया है इसने पूरा, यहाँ पे आपका हेड बन के रेडी। उसके बाद ये अपना शोल्डर नंबर 2 बनाया। अब यहां से शोल्डर नंबर 2 बना के भाई ने बनाया कितनी प्यारी हैमर कैंडल है। ठीक है, तो ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, इंपॉर्टेंट रखता है। यहां से अगर ये भी ऊपर की साइड जाना स्टार्ट करता है तो एक बड़ा मूव जो है एसबीआई कार्ड के अंदर आने वाले समय में हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसकी नेक लाइन की बात करूं तो देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो 3 टाइम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है रहा है। अब जैसे ही इसको तोड़ेगा एक बड़ी पूरी ग्रीन कैंडल के साथ में, तो एक शार्प मूव दिख सकता है जो कि हमें आने वाले समय पे 900 पे अगेन एसबीआई कार्ड जैसे स्टॉक को लेके जा सकता है। ठीक है, जो अभी 720 पे चल रहा है, ये 900 तक जाने की कैपेसिटी, जैसे ही इस पैटर्न को ब्रेक करेगा, जाने की कैपेसिटी इसके अंदर है। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है। 5 स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, आप इनको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी, स्टॉक्स कैसे लगे, ब्रेकआउट कैसे लगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कोई क्वेरी है, अगर कोई क्वेश्चन आपको रहते हैं, फिर भी जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो इसी टाइप की वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए जरूर चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और लास्ट में डिस्क्लेमर आपको क्लियर कि यहाँ पे आपको कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन अगेन बिल्कुल भी नहीं है, जो कुछ है आपको लर्निंग पर्पस से बताया गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।